हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ पर आपका स्वागत है। मैथ और इंग्लिश की जो कि आपके लगातार चैप्टर वाइज वीडियो चल रहे हैं, तो कुछ लोगों ने पहले दूसरे वीडियो देखने के बाद मुझसे बोला कि आपके नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल रहे हैं। तो भाई, जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो को पता कैसे चलेगा। तो इसलिए आप वीडियो अभी देख रहे हैं, वहीं आपको लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो इसको आप सबसे पहले दबाइए और सब्सक्राइब करिए। आपने इसको दबाया और किया सब्सक्राइब। अब जो आपके पास में घंटी दिख रही है, इस घंटी पे क्लिक करिए। इस घंटी को आप दबाएंगे तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है, फिर घंटी दबाना है। और बहुत और चैप्टर वाइज वीडियो हैं, वो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। तो आपको प्ले लिस्ट पर कैसे पहुंचना है मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप होम पर गए, यहाँ पे होम पे क्लिक किया, इसके बाद ही प्ले लिस्ट दिख रही है। इस प्ले लिस्ट पर आप जाते हैं जैसे ही, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के वीडियो हैं, ये आपके मैथ के वीडियो हैं। जैसे कि आपके मैथ को वीडियो देखना है आपको, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके ये वीडियो लगातार आ गए। जो भी वीडियो आपको देखना है, सभी चैप्टर के वीडियो यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, और आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद हैं। हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, गणित में या मैथ में घात घातांक और करनी का चैप्टर चल रहा था, तो जिसमें हमने घात घातांक को कंप्लीट करा दिया था। अब लास्ट है आज करनी। इसके साथ ही आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आपको करनी इस वीडियो में बता रहा हूँ। ऑल क्वेश्चंस जो आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे क्वेश्चनों का समावेश मैंने किया है जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपके पूरे कंसेप्ट और डाउट क्लियर होंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में समझाने की इतनी कोशिश मैंने बारीकी से की है कि सबको समझ में आए, कितना भी वीक क्यों ना हो। अगर वीडियो अंत तक देखता है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। करनी में मेन क्या है, आपने पहले देखा भी होगा, जैसे √2 √3 सुना होगा। जैसे ये √5 है, तो एक्चुअली में यहाँ पे 2 रहता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हमने नॉर्मली क्या मान लिया है कि n कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने n माना, तो जब वो बाहर निकलता है घात के रूप में, तो नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है? नीचे, मतलब व्यतिक्रम हो जाता है, 1/n हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 8⁻1/3, 8⁻1/3। देखिए आप, तो आप समझ गए होगे। बस पूरे में यही लगेगा, लास्ट तक आप करेंगे, एकमात्र फॉर्मूला यही इसमें लगना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 5 करनी 3 और 2 करनी 4, इनमें कौन बड़ा है? दोस्तों, अब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लेते, इसका आंसर या किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, मैंने 3 को वैसे ही बाहर निकाला तो 1/3, और इस 4 को तो 1/4 ऊपर घात में 5 की पावर 1/3 टू दी पावर 1/4। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ भी हम किसी उस पर नहीं है कि बता दें कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हमें क्या करना है, इनकी पावर है, जो इनकी पावर उनको लिखना है 1/3 1/4। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से बारीकी से, किसी भी स्टूडेंट पे या किसी पे ये नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो हमने पावर को लिख लिया 1/3 1/4। अब जो पावर है, इनका हर समान करने के लिए एक दूसरे के हर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्या हमें हर को समान करना है? ये 3 है ना जी, तो 3 है, और ये 4, सॉरी, जो हर है ना इनके घात के, इनको हमें इक्वल लाना है, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 का गुणा, इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा, एक दूसरे का हर का ऊपर नीचे गुणा। इससे क्या होगा कि दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। और किसी भी भिन्न में, किसी भी संख्या में हम ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि वो कट जाते हैं एक दूसरे से, तो उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए हमें यहाँ ऊपर नीचे 4 का गुणा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ ऊपर नीचे 3 का गुणा करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, 3 का गुणा किया, दोनों को भाई काट दो तो बात बराबर हो गई। तो हम गुणा कर सकते हैं। अब देखिए आप, 1/3 लिखा तो मैंने ऊपर नीचे 4 का गुणा किया, 1/4 लिखा तो ऊपर नीचे 3 का गुणा किया। क्या प्राप्त होगा? आप देख सकते हैं सामने कि इसका हमें प्राप्त होगा 4, और इसका प्राप्त होगा 4 3 12, इसका प्राप्त होगा 3, और इसका प्राप्त होगा 12। अब आप देखिए कि क्या हो गया है, दोनों के हर समान हो गए हैं। क्या हो गए हैं? दोनों के हर समान हो गए हैं। तो हर के समान होने से हमें क्या फायदा होगा? देखिए, इसको अब हमने क्या लिखा था,
5 की पावर 4/12 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 4/12। जो 1/3 थी पावर, उसको हमने 4/12 कर दिया। क्यों कर दिया? ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया हर को समान करने के लिए। यहाँ पे 3/12 आया, इसमें क्या हो गया? 3/12। तो क्या सामने निकल के आया? 5 की पावर 4/12, 5 की पावर 4/12 और 2 की पावर 3/12। हर हो गया है फ्रेंड्स समान। हर समान हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? अब 5 की पावर 4/12 को क्या हम लिख सकते हैं? जो 1/12 है इसमें, वो आपको पता है 1/12 क्यों आता है? जो यहाँ 12 रहता है तो यहाँ 12 पहुँचा सकते हैं, और इसका 12 भी यहाँ पहुँचा सकते हैं। अंदर क्या बचा? 5 की पावर 4, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 3। अब देखिए आपके यहाँ भी करनी में 12, यहाँ भी 12। हम कर सकते हैं तुलना। जो अंदर बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी। क्या? जो अंदर बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 की पावर 4, पचम 25 और पचम 25, 25 25, 25 इंटू 25, 625। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बड़ा है कि 25? 625, 625 बड़ा है तो ये संख्या भी बड़ी होगी। तो पहली वाली संख्या क्या थी? पहली वाली संख्या बड़ी थी। कौन सी संख्या? ये वाली संख्या अपनी बड़ी है, क्योंकि उसी को सॉल्व करने पे वो अंदर उतना आ रहा था। ठीक है, अब एक और से हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम और करेंगे तो हमारे सभी डाउट दूर हो जाएंगे। क्या है ये क्वेश्चन? इसको जल्दी भी करने की कोशिश करते हैं। √3 व करनी 3, दो में कौन बड़ा है? इन दो में कौन बड़ा है? देखने में भी आसान लग रहा है, बस डायरेक्ट तुक्का मार सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। फिर से वही फंडा, कौन सा? कि यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो 2 होता तो 3 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/3। फिर से ये 3 है, जो नीच घात में आता है तो अपमोन में पहुंच जाता है, 1/, में हो जाता है। ठीक है, अब 1/2 और 1/3 इनका हर क्या करना है? समान, वही पहले वाली चीज़। तो इसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे, इसमें 2 का गुणा। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 3/6 और ये हो गया 2 की पावर 2/6, क्योंकि हर को समान करने के लिए एक दूसरे के हर का गुणा कर दिया। तो आप देख रहे हैं 6 6 हो गए। अब क्वेश्चन हो गया आसान। ये 3 की पावर 3 है, 6 को छोड़ दीजिए आप। जो 3 की पावर 3 है ना, इसको हमने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर कर दिया, 1/6 ज्यों का त्यों बचा। 2 की पावर 2 है, ब्रैकेट के अंदर 1/6 ज्यों का त्यों बचा। अब देख रहे हैं घात 1/6 1/6 बिल्कुल समान हो गई है, तो हम कर सकते हैं तुलना। 3 तिरका 9 या 27, कहाँ पे? यहाँ पे। और 2 दूनी 4, 4 की पावर 1/6 और 27 की पावर 1/6, पावर हो गई समान। अब तो भाई आसानी से बता सकते कौन बड़ा है? 4 बड़ा कि 27? 27 बड़ा है, मतलब √3 अपना बड़ा है। ये आंसर आ गया। कितना सिंपल हो गया? हो गया सिंपल कि नहीं हो गया? बस ध्यान सिर्फ एक चीज़ देना है कि हमें इसमें हर को समान करना है, सिर्फ हमें इसमें हर को समान करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देखने में कितना लंबा लग रहा है। इसमें एक साथ 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। इसमें हमें सबसे बड़ा बताना है। आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पूछ सकते हैं, सबसे छोटा पूछ सकते हैं, इनको क्रम में बढ़ते क्रम में पूछ सकते हैं, घटते क्रम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? वही फॉर्मूला कि किसी तरीके से जब हम इनको हटाएंगे, करणियों को घात के रूप में रेसिप्रोकल या व्यतिक्रम में ले जाएंगे, तो हमें क्या करना है? उनका हर करना है बराबर। अब यहाँ पे एक साथ 4 संख्याएं हैं, कंपेयर करने को कितनी है? 4। तो उसमें थोड़ा हमें होगी प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं हम? जो यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, जब ज़्यादा संख्या 12 है, इन सब का हम ले लेते हैं लासा। 3 4 6 12 का लासा, तो एलसीएम आया हमारा 12। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी ना हर में, वो 12 होगी, जो कॉमन आ जाएगी। सबसे छोटी जो बराबर आएगी वो 12 आ जाएगी, क्योंकि एलसीएम 12 है। तो हमने इनको क्या किया? इनको हल करने के लिए ज्यों कहते हो करनी को बाहर निकाल दिया। इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/3, इसको 6 की पावर 1/4, इसको 15 की पावर 1/6। ये ज्यों कहते हो क्योंकि सॉरी 245 की पावर 1/12। अब आप देखिए हमको क्या लाना है? एलसीएम क्या आया था? 12। तो जो 4 की पावर 1/3 है, हमें 12 चाहिए, तो ऊपर नीचे 4 का गुणा किया तो 4/12। इसमें 6 की पावर 1/4 है ना, 6 की पावर 1/4, तो ऊपर नीचे कितने का गुणा किया? 3 का। तो क्या हो गया? नीचे वो 12 आ गया। इसमें क्या किया? 15 की पावर 1/6, ऊपर नीचे 2 का गुणा, तो 15 की पावर 2/12। और जो 245 की पावर 1/12 है, तो इसमें क्या होगा? ऑलरेडी 1/12 यहाँ पे कट गया, आपको दिख नहीं रहा है 1/12। इसमें हमें कोई गुणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 12 है। अब आप देख रहे हैं कि सब में नीचे 12 हो गया। अब ऊपर को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। इसको क्या किया हमने? ऊपर वाली पावर को ब्रैकेट के अंदर, 4 की पावर 4/4, 6 की पावर 3 और 15 की पावर 2 और 245 की पावर 1/12 अपना ज्यों कहते हैं यहाँ पे 245 की पावर 1/12। अब देख रहे हैं आप
यहाँ भी 1/12 की पावर, यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12। ठीक है, तो अब इसको कर सकते हैं कंपेयर, अंदर का मल्टीप्लाई करके। 4 की पावर 4 है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 इंटू 16 256। 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार, तो कितना आया 216। दोस्तों आपको आसान लग रहा होगा, इस तरह के पढ़ाने में बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत है, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही इसमें मेहनत की ज़रूरत है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में बात जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 का स्क्वायर ऊपर पावर 1/12, तो 15 इंटू 15 225। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 245 है। बस अपना आंसर आ गया, जो पूछे हम वो कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखिए पावर 1/12, सब में 1/12 1/12, अंदर सरलतम रूप आ गया 256 216। जब फ्रेंड्स पावर बराबर है तो आधार जिसका बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी, तो 256 सबसे बड़ा है कि नहीं है 256? तो 256 की पावर 1/12 इन सब में सबसे बड़ा होगा। ये किसको सरल करने पे आया है? इसको सरल करने पे, तो ये इन चारों में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछें तो ये है, क्योंकि 216 कम है। जैसा भी पूछें आप निकाल सकते हैं। कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, शायद कोई होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन को हम और लेते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल कि आपसे बनना चाहिए। √2 और 3 की करनी 6, 4 में करनी 3 और 5 में 4, इनमें भी कंपेयर करना है या सबसे बड़ा बताना है, ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ा बताना है। सेम प्रोसेस बिल्कुल पिछले की जैसा हमने लिख लिया। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, कुछ भी नया नहीं किया, इनको बाहर निकाल दिया तो अपॉन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इनमें हमें बड़ा निकालना है, तो जो 1/2, 1/6, 1/3, 1/4, तो इनके हर हैं, हमने इनका लिया एलसीएम, क्योंकि ज़्यादा संख्या है। क्या लिया? एलसीएम। 2 6 3 4 का एलसीएम आया लासा 12। तो फिर से हमें क्या करना है, हर समान करने के लिए सबसे छोटी संख्या 12 ही होगी हर समान करने के लिए, क्योंकि लासा 12 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, 6 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 6/12, यहाँ पे 2 का गुणा किया, ठीक है, तो 2/12। यहाँ पे 1/3 है तो कितना करना पड़ेगा, 4 का, ठीक है, तो 4/12। यहाँ पे 1/4 है तो 3 का 3/12। हो गया अपना काम बिल्कुल आसान, क्योंकि अब हमने क्या किया, 6/12 है तो ऊपर 6 ले गए ब्रैकेट के अंदर, ये 2 ले गए हम ब्रैकेट के अंदर, ये 4 ले गए ब्रैकेट के अंदर, ये 3 ले गए ब्रैकेट के अंदर। किस लिए ले गए? क्योंकि बाद में सिर्फ 1/12 बचना चाहिए, घात क्या बचना चाहिए, सिर्फ 1/12। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे में घात 1/12 1/12 1/12 1/12, सब में क्या बचा, अंदर का कर लिया सिंप्लीफाई। 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, क्या बचा 64। 3 तिरका 9 बचा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 इंटू 16 256। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, तो 55 25 पंचे 125। समझ लो क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सरलतम रूप आ गया। 64 की पावर 1/12, 9 की पावर 1/12, 256 की पावर 1/12, 125 की पावर 1/12। यहाँ पर सरलतम रूप, सब में घात है बिल्कुल समान, तो जिसका आधार होगा समान वो होगा बड़ा। किसका आधार है बड़ा? ये सब में बड़ा है, ये सब में छोटा है। जो पूछें वो बता सकते हैं, शायद कोई स्टूडेंट है जिससे समझ में नहीं आया होगा। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, ये जो वैल्यू है इनको आप याद कर लेना, कभी कभी आ जाती हैं और वहाँ पे दी नहीं रहती हैं। √2 की वैल्यू 1.144, सॉरी, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236। ये आपको अभी याद कर लेनी है, क्योंकि कभी कभार इनका यूज हो जाता है और सिंपल है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर √2 की वैल्यू गिवन है 1.414, तो इसकी वैल्यू निकालिए। √8 प्लस 2 √32 माइनस 3 और रूट के अंदर 128 प्लस 4 √50। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिमाग लगाइए, जब √2 की वैल्यू दी है तो इसको इस फॉर्म में ढालना है कि लास्ट में सिर्फ √2 बचे, इसलिए तो उन्होंने वैल्यू दी है कि आप उसका यूज कर सको। क्यों दी है √2 की वैल्यू? कि आप उसका इसमें यूज कर सको। तो 128 वगैरह इसको सरल करके सिर्फ √2 में हम पाएँ, तो 8 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2 लिख सकते कि नहीं? तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो क्या बचा 2 √2, √8 क्या बचा 2 √2। अब 2 √32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं 32 को। 16 का वर्गमूल 4 और 4 दूनी 8, तो क्या बचा 8 √2 और माइनस √3
128, 128 को क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 2, तो 64 का वर्गमूल क्या आता है 8, और 8 दिया जो कहते हैं अभी लिखा रहने दिया 3 इंटू 8, 8 इसमें से बाहर निकला 64 में से 2 बचा रहा। अब प्लस 4 जो कहते हैं, और रूट 50 लिखा है, 50 को क्या लिख सकते 25 इंटू 2, तो 25 का वर्गमूल यहाँ 5 आ गया, कुछ नहीं बचाना। अब देखिए आप यहाँ पे 2 रूट 2 हमने ज्यों कहते हो 8 रूट 2 ज्यों कहते हो 8 दिया, यहाँ पे 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दिया 24, और 5 को 20, 20 रूट 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2, यहाँ रूट 2 चारों में, तो आपको क्या करना है रूट 2 सब में है, सजातीय पद हैं तो जुड़ सकते हैं घट सकते हैं, क्योंकि समझ लीजिए 2 रूट 2 ना होके 2 आम प्लस 8 आम माइनस 24 आम प्लस 20 आम, एक ही चीज़ है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सभी आमों को जोड़ दिया घटा दिया, तो 8 और 2 10 और 20 30, तो क्या बचा 30 रूट 2, और माइनस वाला माइनस का कितना बचा ज्यों कहते हैं 24 रूट 2, 30 में से 24 गए 6 रूट 2 बचा, लास्ट में क्या बचा 6 रूट 2, जो मैंने बोला था कि रूट 2 में आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो अब रूट 2 की वैल्यू दी है 1.414, 1.414 क्या है रूट 2 की वैल्यू अपने पास दी गई है। तो हमें क्या करना है, जब रूट 2 की वैल्यू दी है तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 6 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414, आप आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.484 क्या आ गया है जी अपना आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रूट 24 बराबर 4.898 हो तो अंडर रूट 8/3 का मान, फिर से वही बात, अगर रूट 24 दिया है उन्होंने तो हमें उसकी वैल्यू दी गई है रूट 24 की, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी यूज करना है, वैल्यू क्या करना है इसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं यूज करनी है, क्योंकि वैल्यू गिवन है। तो जो रूट 8/3 है ना, हमें इसको 24 में ढालना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, इसको 3 का गुणा कर दिया, तो 8 3 24 और 3 3 9। अब आप देख रहे होंगे कि 24 बचा ऊपर, तो हम तोड़ सकते हैं रूट 24/√9, रूट 24 की वैल्यू गिवन है तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और रूट 9 का पता है 3। अब विकल्प में जैसा भी हो, बटे में हो तो इतना ही हो गया, भाग भी दे सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपका ऑप्शन में आए। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है, कई फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आता है। रूट 3 की वैल्यू गिवन है, क्या है रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, किसका इसका मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूट 3 की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ मत रख दीजिए कि यहीं पर रख दें, क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा और हो सकता है आपसे आंसर ना आए। इसमें क्या करना है, सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आप हटा भी दीजिए तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसको सरल कीजिए, इसका सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, जब नीचे अंडर रूट होता है और बीच में प्लस माइनस होता है जैसे दिया है, तो इसको सरल करने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण कैसा होता है, जो नीचे होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, जैसे 2 - √3 है तो 2 - √3 का ऊपर नीचे गुणा, जो किया ना 2 - √3 का ऊपर नीचे गुणा। हर का परिमेयकरण कैसे होता है, जो हर होता है उसका ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। तो इसको सिर्फ एक ही भाषा में एक ही तरीके से सरल कर सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो 2 - √3 है तो 2 - √3 का ऊपर नीचे गुणा, क्या किया मैंने ऊपर नीचे गुणा, तो 2 + √3 2 + √3 2 बार गुणा होगा तो उसकी घात 2 हो जाएगी, स्क्वायर लग जाएगा। और 2 - √3 2 + √3 2 बार गुणा क्या हुआ है 2 - √3 2 + √3, मतलब इसको क्या लिखा हुआ है 2 को ये मान लें √3 को b, तो a + b a - b लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला कई बार बता चुका हूँ, एक क्या होता है इसका a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम इसको कुछ नहीं बचा सॉल्व कर देते हैं, 2 + √3 का स्क्वायर मतलब a + b का स्क्वायर, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र a² + b² + 2ab। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आया, √3 का स्क्वायर यहाँ पे आया, प्लस 2ab, तो प्लस 2 a की वैल्यू 2 b की वैल्यू √3, कुछ नहीं बचा। और आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 × √3 रूट से रूट कट जाता है, 3 बचा। ठीक है, अब ऊपर का कर दिया मैंने सॉल्व, क्या कर दिया सॉल्व, 2 दूनी 4 और √3 × √3 3 और 2 दूनी 4 √3 और 4 में से 3 गए, कुछ भी नहीं बचा, 4 और 3 7 प्लस 4 √3 ज्यों कहते हैं। देख रहे हैं आप लास्ट में जो मैंने बोला था कि √3 के रूप में अपना टर्म आ गया है, ये आ गया इसका सरलीकृत मान, इसको हल करने को बोले तो ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल। और अगर वो क्या पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू भी पुट करनी है दी है, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू हमने √3 इसकी वैल्यू 1.732 पुट कर दी, 7 धन 4 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 6.928 और जोड़ देंगे तो 13.928 आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है,
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करना है इस क्वेश्चन में, यदि 1/3 माइनस रूट 8 है तो ए धन एम रूट बी हो, इसका वैल्यू इतना हो, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको आप सरलीकृत करेंगे, जैसा मैंने बताया, इसको सिर्फ एक ही रूप में सरलीकृत कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इसको सरलीकृत करेंगे तो इस प्रकार से आंसर होगा, यहाँ कोई संख्या, यहाँ कोई संख्या, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या, तो अंडर रूट के बगल में कोई संख्या है, हम उसकी वैल्यू पूछिए तो हम हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे हम हल करते हैं, सिंपल, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 3 माइनस रूट 8 है तो 3 प्लस रूट 8 का ऊपर नीचे मैंने क्या किया, गुणा या मल्टीप्लाई किया। ऊपर 1 है तो 1 में गुणा करेंगे, 3 प्लस रूट 8 ज्यों कहते हैं। ये फिर से बार बार आपको रट जाना चाहिए, 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8, मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 तिरका 9 और रूट 8 इंटू रूट 8 बचा, और 9 में से 8 गई नीचे, कुछ नहीं, एक कुछ लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 3 प्लस रूट 8 अपना आ गया क्या आंसर, 3 प्लस रूट 8 आ गया क्या आंसर, अगर सरलीकृत करने को पूछें। अब उनने क्या पूछा था कि ए प्लस एम रूट बी है, तो अगर ए की वैल्यू भी पूछते, क्या पूछते, ए की वैल्यू जो रूट से स्वतंत्र पद है, तो अपना उत्तर है 3। अगर बी की वैल्यू पूछते तो अंडर रूट के अंदर है 8, उन्होंने पूछा एम अंडर रूट के बगल में, तो कुछ नहीं तो 1, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया ना। हर क्वेश्चन और सभी डाउट क्लियर एक साथ। अब एक क्वेश्चन देखिए, मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्या है इस क्वेश्चन में, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ठीक है, किस संख्या से विभाजित होगा, किस संख्या से विभाजित होगा, कल मैंने अच्छे से बताया था। तो ये आपके लिए करने को है कि इसके ऑप्शन है 11, 13, 17, 3, किससे विभाजित होगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग, चाहे जिससे बने नहीं, सभी लोग इस क्वेश्चन को हल करें, और जो भी आंसर आए आप कमेंट में सभी लोग बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि मैंने कल ऐसे शायद 2 क्वेश्चन बताए थे, कुल मिला के मैंने बताया था। और अभी मैं इसके लिए हिंट दे रहा हूँ, करना कैसे, आपको जो सबसे छोटा पद है 4 की पावर 61, उसको आपको कॉमन लेना है, अंदर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल संख्यात्मक मान बचेगा, तो उसमें आपको इनमें से भाग दे के देखना है, विकल्पों में से किससे जा रहा है, जो होगा वो आंसर सभी लोग करके बताएं और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।